हेलो 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 सीताराम अलग निरंजन सीताराम सीताराम राधे श्याम जय भगवान। हाँ तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घाट भई कृपा भगवान की तो हो गए तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग में रहे भरो से राम के पर्वत पर हरियाए। अलग निरंजन सीताराम राधे श्याम जय भगवान। हेलो अरे प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान। सेवरी के धमवा ओ सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान। हाँ पैरी मकोया सेवरी बिन चुनी लावे। बैरी मकोया सेवरी बैरी मकोया सेवरी बैरी और मकोया बिन चुने लावे। बैरी मकोया सेवरी बिन चुने लावे। भोग लगावे भगवान सेवरी के धमवा। भोग लगावे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान। प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान। कांसा कुशी की सेवरी लावई बिछौना। कांसा कुशी की सेवरी कांसा और कुशी की सेवरी कांसा और कुशी की लावई ना। हाँ आसन लगावई भगवान सेवरी के धमवा। आसन लगावई भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान सेवरी के धमवा। प्रेमवय माँ मोहे भगवान। अलग निरंजन सीताराम सीताराम राधे श्याम जय भगवान।
चाय लाएं आपके लिए? क्या कहा बच्चा? चाय लाएं? चायदान? चाय पिए। नहीं बेटा, हम साधु संत हैं, चाय वगैरह नहीं पीते हैं। कच्चा भोजन हो, दाल भात रोटी। दाल भात रोटी भी नहीं खाते हैं। मीठ वाला अचार। क्या? आंबे वाला अचार। अरे महात्मा है बेटे, ये सब चीजें मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। फिर क्या चीज आप करेंगे इस्तेमाल? हमारे लिए जैसे फल फूल हो, सेब संतरा, इस तरह की चीज मैं खाता हूँ। अगर हो सके तो इसका व्यवस्था करा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब बॉडी बनाते हो खा खा के? अरे नहीं बच्चा, ये साधु संतों का आहार है, इसलिए हम और फिर हम तुम्हारे घर का और तुम्हारा छुआ तो कुछ खा भी नहीं सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि हम राम नाम का माला अपने शरीर पे धारण कर रखे हैं, और तुम लोग जो है निंगुड़ा हो, निंगुड़ा। राम नाम का नाम तुम्हारे कानों में अभी नहीं पड़ा हुआ है, और जो राम नाम का भक्त नहीं होता है, हम उसके घर का अन्न तो खाना दूर, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ना पक्का भोजन करेंगे ना कच्चा करेंगे? नहीं बेटा। ये हम बताई लाई एक ठई बोकरा का मूड़। क्या? बोकरा का मूड़। सीताराम सीताराम राधे श्याम। वही का चूरा डावा जाए बोकरा के मूड़ को? हाँ। अच्छा। 2 कटोरा रसा दबाए के आप पियो दी हम। अच्छा। और 50 ग्राम चिल्ला मछली की वही में चटनी। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। अरे बेटा, अगर तुम इस तरह की बातें मुझसे करोगे ना, तो मैं तुमको शराब दे दूंगा। शराब दे दे तो काम में न बन जाए। क्या? 1 कटोरा के बजाय 2 कटोरा धार। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बोकरा के मूड़ के साथ में तुम उस शराब की बातें करते हो? क्यों नहीं गुरुजी? मदरा की बात कर रहे हो? अरे बच्चा, मैं तुमको ऐसा शराब दूंगा ना कि तुम ताउम्र आंखों के अंधे हो जाओगे। संसार तुम्हें देखेगा, लेकिन तुम दुनिया को देखने के लिए तरस जाओगे। तुम हमका ना पढ़ाओ गुरुजी। क्या? हमका ना पढ़ाओ। हमारी बातों पे तुमको विश्वास नहीं है? किसी संत के मुख लगना बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए अगर मेरा कहना मानो तो मेरा रास्ता छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो देखो मैं तुमको शराब देने जाता हूं, और बच्चा बोकरा का मूड़ खाओ और शराब पीजिए। क्या हुआ? खाए पिया को पूछो तो आखिर से बेकार हो जाओ। नेकी का आजकल जमाना नहीं। अरे बच्चा, ऐसी तो मैंने तुमको पहले बताया। बुद्धि ले लो। अरे हम यहाँ खड़े हैं, कहे दिखात नहीं ना कहा। अरे हम खड़े हैं, अरे यार आंखें खोली है का? अब तो कहत रहे शराब लिया तो कामे बन जाए। भैया ऐसा करो, अब बाबा जी से चरौरी विनती करो तो हो सकता कि श्राप लौटा ले हैं, आपकी आंखें दिखाए लगी। हमारू का अंधर कर है तो हो ही नहीं गए। नहीं तो ऐसा कर, बाबा जी के पांव छुओ और माफी मांगो कि हाँ हम बाबा के लाए पहली गलती
बच्चा टोपीलाल, गुरुजी आज के बाद किसी भी संत को गलत शब्द नहीं बोलना। हम देख ले 10 कदम दूरी से भाग जा। हाँ हाँ, ठीक है। देखो राम नाम की भक्ति अगर लोगे तो सब कुछ, हर कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। अरे राम नाम न दिया अगम बही जाए, क्यों क्यों नहाए हिमा, क्यों क्यों नहाए। राम नाम न दिया अगम बही जाए हो, क्यों क्यों नहाए हिमा, क्यों क्यों नहाए। राम नाम न दिया अगम बही जाए भैया, क्यों क्यों नहाए हिमा, क्यों क्यों नहाए। ब्रह्मा नहाइने हो विष्णु नहाइने, ब्रह्मा नहाइने हो विष्णु नहाइने। हे शंकर नहाए रहे, शंकर नहाए रहे, डमरू बजाए, क्यों क्यों नहाए हिमा, क्यों क्यों नहाए। प्रिय, हेलो, ये बाबा की कुटी है और सामने गुरुजी बैठे हैं और इनसे प्रणाम करते हैं। खुश रहो बच्चों, ये एक साधु का आशीर्वाद है। खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, हर कष्ट दूर करे, यही जंगली बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन बच्चों, इतने भयानक जंगल में जहां लोग आने से डरते हैं, हम तो ठहरे महात्मा, हमें तो जिंदगी और मौत का कोई सहारा नहीं है। लेकिन तुम लोग अपने मौत को जरा सा भय नहीं खाया और इस भयानक जंगल में आकर के पैरों पर लोगों ने अपने शीश को रखा। तो यहां आने का क्या कारण है बेटे, बताओ। तुम यहां तक चल के किस लिए आए हो? गुरुजी, आज हम आपके स्थान पर अपना परिवार लेकर और कुछ जानने के लिए ये शंकर किसान आपके इस कुटिया में आया है। क्या कहा? कुछ जानने के लिए आए हो? जी हमारे पास? हाँ। लेकिन मेरे पास क्या जानकारी कर सकते हो? आप हमारी बात ध्यान से सुने गुरुजी। बताओ बच्चे, क्या कहना चाहते हो? आज हम अपने इन बच्चों का नामकरण आपके समक्ष आए हैं कराने के लिए, और इनकी बात ध्यान से देखें, इनके हस्तरेखा देखें कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, और हमारी बात को ध्यान से सुने। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? बच्चों, बच्चों का मतलब बच्चों, बच्चा तो हुआ बच्चा, लेकिन बच्चों, ये बात मेरे समझ से है। आखिर आप कहना क्या चाहते, बताइए बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए। कि ये दोनों मेरे प्रिय गुरुजी, कि ये दोनों मेरे
बाबा। ये दोनों जो है और पिसर ये बाबा, और लिखा भाग में क्या है, लिखा भाग में क्या है, इनके विधाता लिखा भाग में। लिखा भाग में क्या है और इनके विधाता लिखा। बेटा तो ये बात है, यानी कि तुम हमारे पास चल करके आए हो इनके हस्तरेखा दिखाने के लिए कि हमारे बच्चों की तकदीर में, इनके भाग में क्या लिखा है। तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिस उम्मीद लेके मेरे पास तुम आए हो, हम तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और तुम्हारे बच्चों की हस्तरेखा देख करके बताएंगे कि इनकी किस्मत में, इनके कर्म में, इनके भाग में विधाता ने क्या लिख रखा है। लेकिन ये दो बच्चे, ये दोनों बेटे हैं या किसमें बेटी भी है? वो बेटी है, ये बेटा है। तब से पहले भी तुम्हारे बच्चे का हाथ देखेंगे कि तुम्हारे बेटे की तकदीर में क्या लिखा है। बाबा क्यों आप चौंक गए? क्या बात है? क्या बात है बाबा? हमारे चौंकने का कारण जानना चाहती हूँ। किसका हाथ रेखा दे करके मैं चौकिंदा क्यों हो गया हूं? मैं खुद ही सोच में पड़ गया कि क्या होने वाला है। विधाता ने तुम्हारे बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है तो सुनो, किसके कर्म में क्या लिखा है। बेटा, और बड़े बड़े जोरदारों की किस्मत तुम्हारी, बड़ी जोरदारों की किस्मत तुम्हारी, बड़ी जोरदारों की किस्मत तुम्हारी। बीते खुशी से बेटा तेरी उम्र सारी, हाँ बेटा बीते खुशियों से उम्र सारी। बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत जोरदारों की है और अब मैं तुम्हारी कन्या का भी भाग रेखा देखना चाहता हूं कि इसके किस्मत में क्या लिखा है। अरे वाह, इसकी भी किस्मत चमत्कार है। शंकर किसान, सुनो मेरी बात। एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता हूं। जोरदारों से किस्मत तुम्हारी, बीते खुशी से अब उम्र सारी। लेकिन अब सुनो कि खुशियों से कैसे उम्र तुम्हारी बीतेगी। तो वाह शंकर, तू कितना और है खुश नसीब
वाह शंकर तू कितना तू कितना है खुश नसीब, बड़ी लंबी उम्र तेरे इस लाल की। एक दिन जागीर का मालिक है और ये कहलाएगा पूरी रियासत का मालिक ये बन जाएगा। क्यों नहीं? शंकर, एक दिन यही तुम्हारा बेटा जमींदार राणा सिंह की हवेली का वारिस बनेगा। हाँ हाँ, यही तुम्हारा बच्चा एक दिन इस रियासत का मालिक कहलाएगा। जमींदार राणा की हवेली का हकदार तुम्हारा बेटा होगा, बेटा। और आज मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण भी रखूंगा। अगर मैंने बताया है इसकी भाग रेखा, तो इसका नामकरण भी अपने जुबान से रखूंगा। लाओ बेटी मेरे सामने इस बच्चे को। और आज के बाद ये साधारण बालक नहीं है, यही बच्चा तुम्हारा जब सयाना होगा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली का वारिस ये तुम्हारा बेटा होगा। और आज के बाद इस बच्चे का नाम हम कुमार कौशलेश रखते हैं। कौशलेश कुमार तुम्हारे बेटे का नाम होगा। और इस कन्या का नाम आज के बाद हम सपना रखते हैं, क्योंकि इसने तुम्हारे सपनों को पूरी किया है। और हाँ, ये सब बताने के बाद एक अमानत में तुमको और देना चाहता हूं। कहते हैं कभी कभी अपनों से लोग जुदा हो जाते हैं, कभी कभी अपनों से लोग जुदा हो जाते हैं। दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन कभी नहीं पाते हैं। इसलिए पाने के लिए एक उपाय है बेटा। इस माला को संभाल करके रखना। इस साधु की दुई अमानत, इसे साधारण माला नहीं समझना। और इस माले में दो सिफत है। एक तो बिछड़े हुए इंसान को ये माला परिचित बना देता है। कोई अपना तुमसे जुदा हो जाएगा तो यही माला तुमको उस इंसान से मिला देगा। और रही दूसरी बात, अगर जो इंसान नयनहीन हो जाए, जिसकी आंखें ना हो, 7 फेरा उसके सर पे लगा दोगे, पुनः भगवान की कृपा से उसकी आंखें हो जाएंगी। अमानत को संभाल करके रखना। इस माला को साधारण माला नहीं, एक देवता समझ करके इसकी पूजा करना। और समय पर एक दिन यही माला बेटा तुम्हारे काम में आएगा। तुम्हारे बच्चों को देख करके मैं भी खुश हूं। ये समझ लो कि अयोध्या में राम का अवतार हुआ है तुम्हारा बेटा। हम आशीर्वाद देते हैं कि इस काम में तुम्हारा बेटा सफल हो, ये राणा सिंह की हवेली का मालिक बने, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। लेकिन बेटा देखो, इधर तो देखो, वो कितना भयानक शेर आता है वो सामने से। नाथ, बाबा चले गए। देखो जंगली बाबा, बाबा ये कोई इंसान नहीं है, मुझे भगवान लग रहे हैं। अरे ये तो तुम जानती हो, जंगली बाबा जो है सदा हम लोग को मनुष्य रूप में दिखाते हैं और हवा बन के उड़ जाते हैं। क्यों नहीं? देखो अब ये गुरु जी हैं, इन्होंने कितनी बात बताया है। ठीक है, अब हम डर रहे हैं। नहीं डरो नहीं। राधा,
मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ राधा, इस बात को किसी से बताना नहीं। हाँ बच्ची, इतना ध्यान धरे रहो। अरे राणा सिंह की हवेली का मोर हमार बेटवा पूरी जागीर का मालिक बने, और राणा सिंह जान जाएगा, राम सिंह जान जाएगा तो समझ लो कि बुरा हाल हो जाएगा। चलिए रात, चलिए अपने सखियों सहेलियों को बुलाकर खुशियाँ गीत गाओ। चलो अब चलो माता जी का नाम लेते हुए चलो। बोलो। ओ जात पे जात जराते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो।